आज हम पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विशेषकर कि मानव एवं मानव स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, कैसे है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पर्यावरण बुनियादी तौर पर एक प्रासंगिक विषय है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पर्यावरण बुनियादी तौर पर कैसा विषय है, प्रासंगिक। यहाँ पर जो एक शब्द है प्रासंगिक विषय, तो प्रासंगिक विषय से तात्पर्य एक ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत अन्य वैज्ञानिक विषय भी छुपे होते हैं। जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो एक प्रासंगिक विषय है, इससे कोई भी विषय अछूता नहीं है, क्योंकि यह विषय जो है स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित स्वास्थ्यपूर्ण जीवनोपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, स्वास्थ्यवर्धक भोजन तथा विकास आदि विषयों से संबंधित है। तो पर्यावरण का अध्ययन का जो विषय है वो एक बहुत ही विस्तृत विषय है, कोई भी विषय इससे अछूता नहीं है। इसके अंतर्गत हम पेयजल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, जीवनोपयोगी अवस्थाएं, यानी कि एक मानव की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, तो इस प्रकार से हम उन सभी वस्तुओं का या उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो मानव एवं जीव से संबंधित होती हैं। साफ एवं स्वच्छ वायु, जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, उपजाऊ भूमि, स्वास्थ्यवर्धक भोजन एवं सभी विषयों से संबंधित एक तो पर्यावरण का अध्ययन का जो विषय है एक प्रासंगिक विषय बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये होगा, क्यों हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं, पर्यावरण अध्ययन क्यों में आवश्यक है, तो पर्यावरण के बचाव एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से पर्यावरण के बचाव एवं प्रबंधन क्षेत्र में क्या नवीन रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र या पर्यावरण के बचाव या प्रबंधन के लिए हमें रोजगार प्राप्त होते हैं या रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में आज देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनेक प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वनों की सुरक्षा, राष्ट्रीय उद्यानों संबंधित, तो पर्यावरण क्षेत्र की दृष्टि, पर्यावरण के बचाव की दृष्टि से या प्रबंधन के क्षेत्र से हमें एक अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट जो पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, कूड़ा करकट एवं स्थानीय समस्याओं का समाधान। तो पर्यावरण अध्ययन इस दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कूड़ा करकट होता है उसका प्रबंधन हमें कैसे करना है, कूड़ा करकट, ये जो भी कचरा होता है उसको अपघटन कैसे करना है, स्थानीय समस्याओं का समाधान। स्थानीय समस्याओं जैसे परिवार की समस्या होती हैं, स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम क्या समस्या होती है, क्षेत्रों एवं देश के जो स्थानीय समस्या हो गई जैसे कि पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जलवायु संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही किया जाता है। लोगों को पर्यावरण विषय में जागरूक करना, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसके अंदर ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं कि लोगों को पर्यावरण विषय में जागरूक करना है। कैसे जागरूक करना है, जैसे मानव की आवश्यकताओं के बारे में, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मानव रोग के द्वारा कि कैसे मानव में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, रोगों से बचाव, उपचार, ठीक है, साफ एवं स्वच्छ वायु के बारे में, ठीक है, उपजाऊ भूमि के बारे में, स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में। तो एक प्रकार से लोगों को पर्यावरण विषय में जागरूक करना, ठीक है, हमें पर्यावरण के संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, कैसे उनका दोहन करना है, तो ये एक संपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्ट है, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील करना। देखिए यहाँ पे वर्ड है कि बालकों में जो विशेषकर
बच्चे होते हैं जो प्राथमिक स्तर के, तो बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील करना का मतलब है कि पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करना। कि एक बच्चों को पर्यावरण का विषय इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि पर्यावरण में रहने वाले प्रत्येक जीव एवं जीवों के प्रति उनके अंदर एक संवेदना, एक भावना पैदा हो कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानवरों के समान पीटने लगे या फिर किसी जानवर को ही क्यों पीटना है। तो जीवों में एक प्रकार की संवेदना पैदा हो मानव के मन में या मानव के हृदय में, ताकि वो पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए विचार कर सके। तो एक प्रकार से बच्चों में हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संसाधनों या पर्यावरण के प्रति एक संवेदना पैदा करना होता है कि जिससे उसका व्यवहार भविष्य में बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन का पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना ताकि जीवन का विकास व संवर्धन हो सके। देखिए महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि मानव जीवन का पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना, कि मानव सामंजस्य, देखिए एक वर्ड है सामंजस्य बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, विशेषकर पर्यावरण एवं बाल विकास में ये शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मानव जीवन का पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। एक बालक का जो विकास होता है तो विभिन्न स्तर पर पर्यावरण के साथ या पर्यावरण संबंधित विषयों के साथ उसको सामंजस्य बिठाना होता है, तभी उसका जीवन का विकास एवं संवर्धन हो पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पर्यावरण की शिक्षा को सभी स्तर पर समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य माना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1986 में। तो पर्यावरण की जो शिक्षा है उसको सभी स्तर चाहे वो बाल्यकाल स्तर हो, किशोर अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, तो समाज के सभी वर्गों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग के हों, उनके लिए पर्यावरण की जो शिक्षा है वो अनिवार्य माना है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भली भांति विकास एक ऐसे माहौल में ही संभव हो सकता है जो शांतिपूर्ण हो। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव हो सकता है जहाँ पे एक शांतिपूर्ण माहौल हो। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अशांत वातावरण में अनेक प्रकार के तनाव पैदा हो सकते हैं, अशांत वातावरण में उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, तो सामान्य बात है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अशांत प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण अक्सर मानवीय संबंधों में तनाव लाता है, जिससे संघर्ष पैदा होता है। तो अशांत प्राकृतिक व सामाजिक, चाहे वो प्राकृतिक अशांत वातावरण हो या सामाजिक वातावरण हो, विभिन्न प्रकार के ऐसे परिवार जिनमें पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, तो वहाँ पे मानवीय विकास जो होता है समुचित रूप से नहीं हो पाता है एवं मानवीय संबंधों में क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है और संघर्ष पैदा हो जाता है। तो ये संपूर्ण समस्याएं ना हो, इसलिए पर्यावरण का अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है।